जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक ऐसे अनोखे दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे जिस पर स्वयं ठाकुर जी रीझ गए। अधिकतर भक्त ठाकुर जी का भजन, भगवान का भजन इसलिए करता है क्योंकि उसे भगवान जी अच्छे लगते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए भजन करता है। लेकिन ये तो ऐसे भक्त हुए जिनको भगवान ने पसंद कर लिया। ठाकुर जी ने कह दिया कि अब जाने नहीं देंगे तुम्हें कहीं, यहीं रहो हमारे पास। तो आपका नाम है श्री गौर चरण दास बाबा जी। श्रीमन महाप्रभु के परिकर थे लोकनाथ गोस्वामी जी और उन्हीं के वंशज में उत्पन्न हुए श्री गौर चरण दास बाबा जी। बंगाल के यशोहर जिले के तालखाड़ी ग्राम में आपका जन्म हुआ। बहुत ही छोटी अवस्था में आप लोकनाथ गोस्वामी जी के लीलाओं का, उनके गुणों का, उनकी गरिमा का और उनके शिष्य नरोत्तम ठाकुर जी की गुण गरिमा का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी कथाएं सुनते थे, उनके भजन के बारे में सुनते थे, तो वैसा ही आचरण आपका भी हो गया। बालपन से ही हृदय में भक्ति का जागरण हो गया, वैराग्य का जागरण हो गया। तो बहुत छोटी अवस्था में ही घर का त्याग कर दिया आपने और नवद्वीप चले गए। वहाँ श्री सिद्ध चैतन्य दास बाबा जी का आपने आश्रय लिया, उनसे शरणागति की याचना की और उन्होंने भी स्वीकार किया उसे। अब बहुत दिन तक तो बहुत प्रेम से गुरुदेव की सेवा करते, लेकिन सेवा करते करते मन में भाव आया कि जैसे हमारे पूर्वजों ने, सब भक्तों ने ब्रजमंडल की सेवा की, वहाँ के दर्शन किए, तो क्यों ना हम भी एक बार ब्रिज के दर्शन करने जाएं। ब्रिज मंडल के दर्शनों की अब आज्ञा मांगी अपने गुरुदेव से। कहा कि महाराज हमें जाना है ब्रिज मंडल के दर्शन करने, तो कृपा कीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए। लेकिन उनके गुरुदेव ने कहा, अच्छा ब्रिज जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, हाँ बाबा, बहुत इच्छा है ब्रिज दर्शन करके आने की, शीघ्र जाके आऊंगा, अब आज्ञा दीजिए कृपा कर। तब तो गुरुदेव ने कहा, जाओ, पर वहां जाके उसे पीछा छुड़वा पाओ तब ना वापस आओगे। अब वो हैरान कि ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव मुस्कुराते रहे कि वहां जाके वे पीछा छोड़ने वाले नहीं है तुम्हारा। शिष्य ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, 84 कोस ब्रिज मंडल की परिक्रमा करके शीघ्र लौट के आऊंगा आपके चरणों में, आप निश्चिंत रहिए। शिष्य को तो बहुत भरोसा कि मैं जल्दी लौट के आऊंगा, लेकिन गुरुदेव भी जानते हैं कि वो नंद लाला कैसे हैं, किसी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। जो उन्हें भा जाए उन्हें अपनी मोहिनी में फंसा के रखते हैं। खैर, गुरुदेव ने तो आज्ञा दे दी और गौर चरण दास जी महाराज चल दिए वृंदावन की ओर। खूब भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, आनंद उमंग के साथ वृंदावन पहुंचे। वहां से ब्रिज 84 की परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा पूरी की और अंत में महावन जाकर दाऊ जी के दर्शन किए और सोचा रात्रि यहीं व्यतीत करेंगे और सुबह ब्रिज की सीमा को पार करके अपने गुरुदेव के पास नवद्वीप चले जाएंगे। तो यही सब निश्चय करके रात्रि हो गई थी, तो कुटिया में आ गए और सो गए। लेकिन रात्रि में जब वे सो रहे थे, तब तो दाऊ जी ने उनका नाम लेके पुकारा। अब तो जब अपना नाम सुना तो हैरान कि मुझे यहाँ कौन जानता है, कौन बुला रहा है। बड़े हैरानी से इधर उधर देखने लगे तो पाया सामने दाऊ दादा खड़े हैं, स्वयं बलराम जी, और कह रहे हैं, देख तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ इसी गुफा में रह के भजन कर, तेरी सर्वार्थ सिद्धि होगी। अब भक्त ठाकुर जी के लिए कुछ करे तो अच्छी बात, लेकिन जब ठाकुर जी को ही भक्त इतना पसंद आ जाए, अपने पास रुकने को कह दे, तो भक्त को भला सिद्धि से क्या प्रयोजन। सिद्धि के लिए तो कोई भजन नहीं करता। जो सच्चा भक्त होगा वो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए भजन करेगा। और जब सरकार खुद ही हम पे रीझ गए, स्वयं कह रहे हैं यहीं रुक, मुझे तू बहुत प्यारा लगता है, तो कोई क्या ही करे, कैसे ही जाए। तो अब वे बड़े हैरान कि ये क्या कह दिया, मैं क्या करूं, मेरे को तो गुरुदेव के पास जाना है। लेकिन दाऊ दादा मंद मंद मुस्कुरा के यही कहे, अब तो भक्त और भगवान के बीच यही मधुर प्रणय लीला हो रही है।
गौरचरण दास बाबा जी सख्य रस के उपासक थे। सखा मानते थे ठाकुर जी को और दाऊ जी को भी। इसलिए उनकी ओर से दाऊ जी के मिलन तो स्वाभाविक था। जब सखा मानते हैं तो दाऊ जी भी वही सख्य भाव से आए थे मिलने और कह रहे थे कि जाने नहीं देंगे तुम्हें, यहीं रुको, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन यही सब वार्तालाप करते करते गौरचरण दास जी के भी हृदय का सख्य भाव जाग गया और कहने लगे, नहीं नहीं, मैं अपने गुरुदेव के पास जाऊंगा। गुरुदेव ने आज्ञा दी है, शीघ्र आओ, तो मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे। लेकिन दाऊ जी अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे और कह रहे, अच्छा मैं जाने दूंगा तब ना जाओगे यहाँ से तुम। अब गौरचरण दास जी तो बड़े संकट में पड़ गए। क्या करें, दाऊ जी की बात माने या गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। बड़े परेशान, क्योंकि दाऊ जी इतने प्रेम से रोक रहे हैं, सख्य भाव है उनका, तो क्या करें अब, कैसे ना बात माने, लेकिन गुरु आज्ञा का भी उल्लंघन कैसे करें। बड़े धर्म संकट में पड़ गए। कुछ देर बाद सोच के बोले, नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा ही, इसी क्षण चला जाऊंगा अपने गुरुदेव के पास, यहाँ नहीं रुकूंगा। और ये कहते ही अब उठ के खड़े हो गए, झोला कंधे पे डाला, रात्रि में ही चल दिए। यही सोचा कि जितनी देर यहाँ रुकेंगे उतना ही मन दाऊ जी में रमता जाएगा, जाना मुश्किल हो जाएगा। तो अर्धरात्रि का ही समय था, चारों ओर अंधेरा था, लेकिन गौरचरण दास जी चल पड़े गौरदेश की ओर कि मैं तो वहीं जाऊंगा। लेकिन कान में गुरुदेव के शब्द गूंजने लगे, उससे पीछा छुड़ा पाओगे तब ना वापस आओगे। अब उन्हें कभी ये वाक्य याद आता कि गुरुदेव ने सही कहा था, और कभी दाऊ जी की वो मधुर मुस्कान याद आती और उनके शब्द याद आते, मैं नहीं जाने दूंगा यहाँ से अब। दाऊ जी का वो मुख मंडल, अद्भुत मुस्कान तो भूले नहीं भूले उन्हें। अब क्या करें, कभी दाऊ जी की मुस्कान अपनी ओर खींचे, कभी गुरुदेव के वो वचन अपनी ओर खींचे। लेकिन जो भी हो, आगे की आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं भाव आ रहा है, दाऊ जी तो सखा है ना हमारे, कहीं पीछे तो नहीं हारे हमें रोकने के लिए। बार बार पीछे मुड़ के देखते, यही सोचते कहीं आ तो नहीं रहे वो पीछे, लेकिन पीछे तो कोई नहीं। अब तो बार बार ऐसे ही जाने लगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे मुड़ के देखते जाएं और निश्चय कर लिया ब्रिज सीमा के बाहर जाके ही सांस लेंगे। अब तो बहुत दूर तक इसी प्रकार चलते रहे और सोचने लगे, अब तो पक्का ही ब्रज के बाहर आ ही चुके होंगे हम। पर थोड़ी ही देर में उजियाला हो गया, सुबह हो गई, लेकिन अब जब रोशनी हुई तो देख के बहुत चक्के रह गए। सहसा बोल उठे, अरे ये क्या, मैं सारी रात बलदेव कुंड की ही परिक्रमा देता जा रहा हूँ। ठाकुर जी की लीला ऐसी, बलराम जी को ने जाने नहीं देना था, तो पूरी रात भर गौरचरण दास जी महाराज बलदेव कुंड की ही परिक्रमा दिए जा रहे थे, गोल गोल घूमे जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ चल रहे हैं। उन्हें यही लगा कि इतना चल चुका तो अब तो बाहर निकल गया हूँगा मैं, लेकिन रात भर वहीं की परिक्रमा दिए जाएं। अब तो गुरुदेव की बात सच निकली, समझ लिया उन्होंने कि दाऊ जी से पीछा छुड़वाना आसान नहीं है। क्या करते बेचारे, अब पूरी रात भर तो चक्कर कटवा दिए बलराम जी ने। तो अब हार मानी अपनी और वही गुफा जिसमें बलराम जी ने कहा था रहकर भजन करो, वहीं आ गए और अब वही भजन करने लगे। रोज सुबह जल्दी उठते, स्नान आदि करते और गुफा में चले जाते। उनके पास एक बहुत बड़ी जपमाला थी जिस पर रामकृष्ण जी का नाम जपा करते थे। जब करते करते अपराह्न हो जाता था, दोपहर हो जाती थी, तब गुफा से बाहर निकलते थे, फिर स्नान करते थे, तब कुछ देर ग्रंथ का अवलोकन करते थे, ग्रंथ पाठ करते थे। संध्या समय मधुकरी को जाते थे, किसी से भी कोई वार्तालाप आदि नहीं किया करते थे, कहीं और नहीं जाते थे। 20 वर्ष हो गए अब उसी गुफा में, वैसे ही उसी आसन पे खूब भजन करते, उसी गुफा में रहते। निद्रा के समय भी उनके मुख से रामकृष्ण का नाम ही निकलता रहता। गौरचरण दास बाबा जी भाव रखते थे कि वे राधा रानी के बड़े भाई हैं और श्री राम जी के छोटे भाई हैं। इसी भाव से भजन किया करते थे। दाऊ जी और कृष्ण जी से सख्य भाव था उनका और इसीलिए दाऊ जी
प्रत्यक्ष आके बड़े प्रेम से उन्हें माखन मिश्री खिला के जाया करते थे। कुछ दिनों में ही एक सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति हो गई थी। सब जान गए थे कि किस तरह की इनकी भजन साधना है, तो बहुत ख्याति हो गई थी। तभी वही सब सुन के साहा जाति के एक सज्जन बंगाल से आए आपसे दीक्षा ग्रहण करने, कृपा प्राप्त करने। बाबा जब मधुकरी को जाते तो वे नित्य उनकी गुफा के बाहर बैठे ही दिखाई देते। अब कैसे करें, क्योंकि वे तो बाहर आते ही नहीं थे। गौरचरण दास जी महाराज 2 बार आते थे केवल, तब भी किसी से बात नहीं करते थे। तो अब साहा जी भी विक्षेप नहीं डालते थे। तो एक दिन जब 1 वर्ष हो गया उन्हें देखते देखते कि ये व्यक्ति हमारी गुफा के बाहर बैठा होता है, तब तो 1 वर्ष बाद एक दिन उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तब तो साहा महाशय ने कहा, अपना परिचय दिया और कहा, भगवान आपकी कृपा चाहता हूँ आपके आश्रित रहूं, भजन करूं, कृपा कीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। तब तो उन्होंने पूछा, अच्छा बगल में क्या दबाए हो, क्या लाए हो ये? तो उन्होंने कहा, चैतन्य चरितामृत है भगवान मेरे पास। तब तो बाबा बहुत प्रसन्न हुए, तत्काल उसे गुफा में ले गए और कहा, ठीक है चैतन्य चरितामृत सुनाओ हमें। तब से लगातार 1 वर्ष तक साहा महाशय ने उन्हें रोज चैतन्य चरितामृत सुनाया और इसी बीच उससे प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें दीक्षा प्रदान की, वेश दिया और नाम उनका रखा दयाल दास। दयाल दास गौरचरण दास बाबा जी के प्रथम शिष्य थे। इसके बाद तो उन्होंने कईयों को दीक्षा भी दी और वेश भी प्रदान किया, जिसमें मुख्य थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी। चैतन्य चरितामृत सुनते समय गौरचरण दास बाबा जी इतने प्रेम विभोर हो जाते थे कि प्रेम आंसू से उनके पूरे वस्त्र भीग जाते थे, सराबोर हो जाते थे। रोज सुनते सुनते अब उनके गौर में इतना प्रेम हो गया कि राम कृष्ण का नाम छूट गया। अब तो वे निताई गौर के नाम जपते, गौरांग का नाम जपते, अद्वैत चंद का नाम जपते, उनके परिकरों के नाम जपते। वैसे देखा जाए तो कहते हैं कि श्वेत वर्ष पे कोई भी रंग आसानी से चढ़ सकता है, ऐसे ही खाली हृदय में कोई भी रंग चढ़ सकता है। लेकिन गौरचरण दास जी महाराज के हृदय पे तो राम जी कृष्ण जी का रंग चढ़ा हुआ था ना, तो ये गौरांग महाप्रभु का रंग कैसे चढ़ गया? कैसे राम कृष्ण जी का नाम छूट गया और गौरांग नाम जपने लगे? कैसा हो गया ये? तो कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम की ही तो पराकाष्ठा गौरांग महाप्रभु है, तो इसलिए उससे गहरा रंग था ये। किसी भी वस्त्र में गहरा रंग चढ़ सकता है यदि हल्का रंग पहले चढ़ा हो तो वही था। श्री कृष्ण प्रेम का रंग में तो रंगे थे, लेकिन अब राधा रानी से युक्त गौरांग के प्रेम में रंग गए। अब तो ऐसे ही समय बीतता रहा। 1 वर्ष बाद दयालदास बाबा जी की इच्छा हुई नवद्वीप धाम के दर्शन करने की। उन्होंने अपने गुरुदेव से आज्ञा मांगी, कहा कि प्रभु भगवान मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं नवद्वीप जाऊं, दर्शन करके आऊं। तब तो गौरचरण दास जी बाबा बड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि भला इतने प्रेमी भक्त का संग कौन छोड़ना चाहेगा। उनके शिष्य दयालदास बाबा जी के सानिध्य में ही तो गौर रंग चढ़ा, उन्होंने ही तो चरितामृत सुनाया। तो अब सोचे कैसे नहीं जाने थे, अब तो उनका बड़ा प्रेम हो गया था अपने शिष्य से। लेकिन फिर भी धामवास को नहीं रोकना चाहिए, दर्शनों को नहीं रोकना चाहिए। तो कहा अच्छा जाओ, मैं तो अपने गुरुदेव की सेवा नहीं कर पाया, उनके निकट नहीं जा पाया, तुम जाओ हमारे गुरुदेव के पास, जाकर उनकी सेवा करो। तब तो दयालदास जी चले गए, लेकिन गौरचरण दास जी महाराज से अपने शिष्य दयालदास जी का वियोग सहन नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि स्वयं गौरांग महाप्रभु ही तो छल करके दयाल दास के रूप में मेरे पास आए थे, मुझे गौर भक्ति प्रदान करने आए थे। तो अब उन्मत्त सी अवस्था हो गई, दयाल दयाल पुकारते रहते, वन वन भटकते, खूब याद करते अपने शिष्य को। गौर प्रेम में आविष्ट होने लगे, अब वो राम कृष्ण जी को भूलने लगे। वे भूलना शब्द शायद ठीक नहीं, क्योंकि कृष्ण जी ही तो गौरांग महाप्रभु है। तो अब उसी प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करने लगे वे। अब एक समय के बाद सख्य रस में ऐसा आवेश आया, ऐसा भावाविष्ट हुए आप कि वृंदावन में गोविंद जी के दर्शन को चले गए। उस समय उन्हें श्रीमद् भागवत जी में जो गोविंद जी ने लिखा,
उस शक्ति का स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए फिरता हूँ जिससे उनकी चरण रज उड़ के मेरे पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। सोचिए, ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, वे भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं जिससे भक्तों की चरण रज ठाकुर जी पे पड़े और ठाकुर जी स्वयं को पवित्र समझे। अब इसी का उन्हें बार बार स्मरण हो। गौरचरण दास जी सोचे, अच्छा, बेचारे गोविंद को इतना कष्ट उठाना पड़ता है, भक्तों के पीछे जाना पड़ता है, क्यों ना आज उसका कष्ट कम कर दूं। मैं स्वयं जाके अपनी चरण रज दे आऊं गोविंद को, पवित्र हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और इतना कहते ही गोविंद जी के मंदिर में प्रवेश करे और ठाकुर जी के सामने, विग्रह के सामने जाकर अपना चरण बढ़ा दिया और कहा, ले चरण धूलि ले ले। अब उनके भाव अलग, गोविंद जी के भाव अलग, लेकिन ये भाव आवेश ये पुजारी जी तो नहीं समझ सकते। अब जब पुजारी जी ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी के सामने चरण दिखा रहे हैं और कह रहे चरण धूलि ले, पागल समझा आपको तो, और पागल कहते हुए मंदिर से बाहर निकाल दिया कि बताओ कैसे कैसे आ जाते हैं लोग, ठाकुर जी को चरण दिखा रहे हैं। पुजारी जी क्या समझे इनके भाव। अब बाहर तो आ गए, लेकिन जाते जाते गोविंद जी की ओर मुड़ मुड़ के देखें और कहते जाएं, अच्छा निकाल दे बाहर, खेलने तो आएगा ना, निकलेगा तो मंदिर से बाहर ना, तब देख लूंगा तुझे। तो तू भी जान ले, गौर चरण नाम है मेरा, जब तक तू मेरी चरण धूलि नहीं ले लेगा, देखता हूँ कौन खेलता है तेरे साथ, किसके साथ खेलने जाएगा तू। यही अद्भुत भाव था उनका। लोगों को हैरानी हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, बताओ ठाकुर जी को कैसे कह रहा है ये। लेकिन ठाकुर जी ने तो शायद ये जो लीला की, बाहर निकाला मंदिर से, यही सब सुनने के लिए तो निकाला। स्तुतियां तो बहुत सुन लेते हैं ठाकुर जी, वेद पाठ सब सुन लेते हैं, उसमें उन्हें उतनी प्रसन्नता कहाँ जो ये गारियां सुनने में आए उन्हें। तो बस मित्र के मुख से यही सब मीठी मीठी गारियां सुननी थी उन्हें, इसीलिए ही ये लीला की। गौरचरण दास बाबा जी को मंदिर से निकलवा दिया कि पता है गुस्से में भर के प्रणय रोष दिखाएगा, थोड़ी गालियां देगा, हमें खरी खोटी सुनाएगा। तब तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए ये सब खरी खोटी सुन के। तो ऐसे ही अब ठाकुर जी गौरचरण दास जी के साथ खूब अद्भुत लीलाएं करते, एक सख्य रस के साथ भर कर खूब उन्हें आनंद देते। गौरचरण दास बाबा कुछ दिन बाद कुंजरा ग्राम में जाकर रहने लगे। वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। शेष अवस्था में वृंदावन में अपने शिष्य श्री कृष्ण चैतन्य दास के साथ मणिपुर कुंज में रहने लगे और उसी स्थान से आपने ठाकुर जी का स्मरण करते करते ठाकुर जी की ओर प्रस्थान किया, दिव्य धाम की ओर गमन किया। तो आज गौरचरण दास बाबा जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।